मैं अब इस अहम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक और छोटी सी मगर बड़ी अहमियत शख्सियत को मैं दावत देता हूँ। जनाब मोहम्मद हमज़ा वल्द मोहम्मद सादिक, ये भी अपना जज्बात आपके सामने रखेंगे, अपनी बात आपको सुनाएंगे। मोहम्मद हमज़ा से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो आए और अपनी तकरीर हम सब के सामने पेश करें। तकरीर का उन्वान बड़ा अच्छा है, असातिज़ा का मकाम, इल्म का मकाम, इल्म का मकाम इनकी तकरीर का उन्वान है। और ये बहुत अच्छा मौजू है, हमें सुनना भी चाहिए ध्यान से और अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मैं इस मकतब का दर्जा हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ सोज रहता है, कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ सोच रहता है। हमारे दिल में सदमा एक ना एक हर रोज रहता है। मोहतरम हज़रात और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है इल्म की फजीलत। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह देखने वाला और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते, ठीक इसी तरह इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकते। वो लोग जिनके सीनों में इल्म का धन है और वो लोग जिनका दामन इल्म से खाली है, दोनों एक लाइन में खड़े नहीं हो सकते। इल्म वो दौलत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाया। इसी इल्म की वजह से इंसान ने आज पूरी दुनिया को अपने ताबे कर लिया। इसी इल्म की वजह से इंसान ने अपने रहने के लिए वो आलीशान मकान बनाए जो आसमान से बातें करते हैं। इसी इल्म की वजह से इंसान ने बिजली को पकड़ा, हवा को थाम लिया और दरियाओं पर पुल बांध दिए। इसी इल्म की वजह से इंसान ने पहाड़ों को तराशा, लोहे को पिघलाया और बेजार चीजों से वो काम लिया जो जानदार से भी नहीं ले सकते। इसी इल्म के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मोहतरम हज़रात, इल्म चाहे जो भी हो, दीनी हो या दुनियावी हो, इंसान को इज्जत देता है। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों की बस्ती और ज़वाल की वजह ये है कि हमारे अंदर हिम्मत और हौसले की कमी है। हम गरीबी का रोना रोते हैं, तालीम गाहों की दूरी की शिकायत करते हैं और इल्म के बजाय जिहालत को इख्तियार करते हैं। कौम के छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर मारे मारे पीते हैं, चाय के होटलों में चंद सिक्कों के लिए नौकरियां करते हैं और नस्ल दर नस्ल जिहालत का ये तोहफा चलता रहता है। काश के हम ये समझे होते कि जिस कौम को सबसे पहला सबक पढ़ने को दिया गया था, आज वही कौम दुनिया की तमाम कौमों से कम इल्म वाक़े हो रही है, जिसकी वजह से हमें कोई भी इज्जत देने को तैयार नहीं है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, इल्म ही से इंसान इंसान है, कि इल्म ही से इंसान इंसान है, इल्म जो न सीखे वो हैवान है। इसलिए आइए आज से हम ये अहद करते हैं कि कौम के एक एक बच्चे को दीनी और दुनियावी उलूम से आरास्ता करेंगे और मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों में भेजकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे ताकि कौम तरक्की करे। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई शाबाशी दीजिए बच्चे को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब भाई, हमारा जलसा तो हो गया। ऐसे में मुझे तो ऐसा लगता है मुफ्ती ज़ीशान साहब तकरीर कर रहे हो। सुभान अल्लाह। देखिए, सुभान अल्लाह, ये होती है बात। आप अंदाज़ा लगाएं, आप बाज़ार जाएं, आप हीरे ख़रीदें, ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा सामान महंगा मिलता हो। हीरा छोटा सा होता है,
लेकिन बड़ा महंगा होता है जी। बड़े बड़े सामान भी उतने महंगे नहीं होते। माशाल्लाह इस बच्चे ने इल्म के कितने सारे मोती बिखेरे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ऐसी तौफीक हमें दी और ऐसे हीरे हमें दिए और ऐसे असातिज़ा हमें दिए। आप हीरे की कदर ज़्यादा लगाएंगे या उसके कारीगर की? जी मुझे जवाब चाहिए जी। नहीं बोल रहे आप लोग। हीरे की कदर ज़्यादा है या उसके कारीगर की? कारीगर की। अभी एक जवाब आया था हीरे की कदर ज़्यादा है। कारीगर। मेरे भाई कारीगर की कीमत ज़्यादा होती है। कारीगर है तो हीरा है, कारीगर नहीं तो कुछ भी नहीं है। मिस्त्री नहीं है तो आप गाड़ी चला के दिखाओ मुझे जी। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे हीरे को तराशने वाले कारीगर हमारे पास मौजूद हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। क़ारी वहीद साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े मदरसे से आप पढ़कर अवार्ड याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनके क़राअतें सुनी है किसी प्रोग्राम में, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं हज़रत क़ारी साहब से भी कहना चाहूँगा कि छोटा सा मकतब है जिसके न अखबार में न कहीं और हम चर्चा करते, हम इसको छुपा के रखते हैं कि नज़र न लग जाए, लेकिन किसी मौके पर जब जाहिर होते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। मैं